अमेरिका ताकतवर कैसे बना? फैक्ट्री में जो महिलाएं रोजगार करने लगी बच्चों को पालने के लिए, तो उनको 16 घंटे काम करना पड़ता था, 16, और पे पुरुषों से आधी। तो उनके बच्चों को महिला देख नहीं पाती थी, स्कूल नहीं भेज पाती थी, पढ़ा नहीं पाती थी, हेल्थ की देखभाल नहीं कर पाती थी, अच्छा खाना नहीं खिला पाती थी। यानी कि उनके लिए समस्या हो गई कि अपने बच्चों को कैसे पाले, कैसे पढ़ाए, कैसे इनकी और सब तरह से हम देखभाल करें, ये समस्या हो गई। रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके पति को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी बेटियों को शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा ले नहीं पा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। सबसे पहले हमारे जो मंच पे विद्वान वक्तागण और ये हमारी बेटियां और महिलाएं बैठी हैं, विद्वान वक्तागण, इनको मैं जय भीम बोलता हूं, और जितने श्रोता आए उनको भी जय भीम। दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं, वो जिनके हमने चित्र लगाए हैं, जिनके त्याग बलिदान और कुर्बानी की वजह से आज हम हैं जो भी कुछ है, ये उनका संघर्ष त्याग बलिदान है। उनके संघर्ष के परिणाम से जो फल आए वो हमारी झोली में गिरे और हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनको नमन है। तीसरा, जिन्होंने ये आयोजन किया है, इधर की हमारी टीम सुल्तानपुरी की, इतना शानदार जिन्होंने आयोजन करने, उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। क्यों? आयोजन करने में नामी याद आ जाती है। एक एक घर जा जा के हमारे साथियों ने हैंडबिल बांटे हैं, एक एक घर जा जा। मैं भी बांटने गया हूं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी गए हैं, महिलाएं भी गई है, ठीक है, बड़ी रिक्वेस्ट करी है, और उनके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था करी, हाल बुक किया, और खाने की भी व्यवस्था करी है। यानी कि कितना जरूरी महत्वपूर्ण काम किया है। कोई अपनी बेटी के या बेटे के लिए तो कर सकता है, मगर समाज के विकास उत्थान के लिए जिन्होंने ऐसा शानदार कार्यक्रम किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको बधाई दी जाए, उनके नाम पर एक ऐसा कार्य दिया जाए। क्यों कहते हम समाज को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोगों को क्यों बुला रहे हैं? आप जितने भी आए हो वही समाज के असली प्रतिनिधि हो। जो एमएलए एमपी है वो समाज के असली प्रतिनिधि नहीं है। क्यों? पार्टी के सामने मजबूरी है, पार्टी के नेता के सामने मजबूरी है, पार्टी की गाइडलाइन है, वह रहना होगा। समाज को क्या चाहिए ये नहीं बोलना, ऊपर से जो मिल रहा है वो समाज को दे दो, वो असली प्रतिनिधि नहीं है। आप असली प्रतिनिधि हो। आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए, आप समाज की समस्याओं के हल क्या हो इसलिए आप आए हो। इसलिए आपका इस संगठन की तरफ से, बीएसएनएल की तरफ से बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, वेलकम है कि आप इतने लोग तो इधर आए हो। उसके बाद हम ये इस दिवस के माध्यम से आपके सामने, और अभी ये शुरुआत है इस दिवस की, हम करीब 50 बस्तियों में अभी हम और जाएंगे, वहां भी ये महिला दिवस मनाएंगे, क्योंकि शुरुआत करनी होगी जा जाके। क्यों करनी होगी? अगर पुरुषों को आगे बढ़ना है, अगर हमने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें महिलाओं को अपने बराबर लाना होगा, और जब लाना है तो इनके पास जाना होगा, इनको जा जा के वहां बताना होगा, और इनको हर क्षमता में, यानी कि एजुकेशन में पुरुषों के बराबर करना होगा, इनको गुणों में, आत्मनिर्भरता में पुरुषों के बराबर करना होगा, और राजनीतिक शक्ति में भी, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे,
कि 33% महिलाओं के लिए सीट करी गई है। ये उस दिन की शुरुआत है, उस कारण है इंडिया में जो आई है। महिला दिवस का परिणाम है ये। राजीव गांधी जी के टाइम गांव में आज पंचायत में पंच और सरपंच महिलाएं बन रही है कि नहीं बन रही है? इसी दिवस के कारण युवकों ने माना और युवकों के कारण देश की सरकार को मानना पड़ा। तो महिलाओं को शक्तिशाली ताकतवर बनाओ तो सही। तो साथियों, इसलिए हम बहुत अभी करीब करीब छोटी छोटी बस्तियों में जाएंगे। कम लोग आए कोई बात नहीं, शुरू में कम लोग ही आते हैं और कोई भी गाड़ी कम लोग ही खींच पाते हैं, ज्यादा लोग कोई नहीं खींच पाते हैं भीड़। हाँ, शादी में तो हमारे यहाँ खूब लोग आ जाते हैं। समाज के सामने जो रखना चाह रहे समस्या और जिसके लिए हम महिलाओं को साथ लाना चाहते हैं, उसका इतिहास तो हमारे साथियों ने बता ही दिया। फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि अमेरिका में जब फैक्ट्रियां लगी, उद्योगीकरण हुआ, आज भी अमेरिका की दादागिरी चल रही है। अमेरिका ताकतवर कैसे बना? इसके कारण अमेरिका की फैक्ट्रियों में जो महिलाएं रोजगार करने लगी बच्चों को पालने के लिए, तो उनको 16 घंटे काम करना पड़ता था, 16 घंटे, और पे पुरुषों से आधी। तो उनके बच्चों को महिला देख नहीं पाती थी, स्कूल नहीं भेज पाती थी, पढ़ा नहीं पाती थी, हेल्थ की देखभाल नहीं कर पाती थी, अच्छा खाना नहीं खिला पाती थी। यानी कि उनके लिए समस्या हो गई कि अपने बच्चों को कैसे पाले, कैसे पढ़ाए, कैसे इनकी और सब तरह से हम देखभाल करें, ये समस्या हो गई। यहां से महिलाओं ने अपना संगठन बनाकर महिलाओं को इकट्ठा करने का कार्यक्रम बनाया। आज भी यहां पे हमारी महिलाओं के सामने ये समस्या आ गई है, उनके बेटों को अब रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके पति को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी बेटियों को शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि शिक्षा ले नहीं पा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। यानी कि उनकी महिलाओं को जो उस समय समस्या थी, आज इंडिया की हमारी महिलाओं के सामने वो समस्या है। अगर रोजगार ही नहीं है तो क्या होगा? शिक्षा नहीं मिलेगी, हेल्थ नहीं है, भोजन नहीं है, मकान नहीं है, कैसे मकानों में हम रह रहे हैं। तो ये सारी समस्या हल कब होगी? केवल पुरुष इसके हल में लगा रहे, हल नहीं होगी। जब तक महिलाएं भी साथ आके इस लड़ाई में शरीक नहीं होंगी, तब तक साथियों होने वाला नहीं है। तो वो आंदोलन अमेरिका से चला, वही अमेरिका से इंग्लैंड में, फ्रांस में और उनके यूरोप के कंट्री थे, वहां भी यही हुआ। और महिलाएं 8 तारीख को अब हर साल छोटे छोटे देशों में जाकर, जैसे हम जा रहे हैं छोटी छोटी बस्तियों में, वो छोटे छोटे देशों में जाकर और कहने लगी महिलाओं की समस्या है, रखो पुरुषों के सामने। अरे जिनको हमने जन्म दिया है, जिनको दूध पिला के पाला है, क्या वो हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे? क्या वो हल नहीं करेंगे? तो वो 8 मार्च को ही इस दिन को बहुत बड़े लेवल पर मनाने लगी। 1845 से शुरू होता है, तो 1900 तक कितना साल हो गया? 45 से 55 के करीब साल हो गया। फिर आ जाओ 1975, 75 साल ये जोड़ लो, करीब करीब 125 साल हो गए। हर साल महिलाएं प्रदर्शन कर रही है उस दिन पूरे दुनिया में। तो यूएन में जो है, जो आज तो 193 देश है, उसमें उनके 193 देशों की सभा है सबसे बड़ी यूएनओ के सामने उन्होंने रखा प्रदर्शन। तब यूएनओ ने माना, क्या माना? अगर विश्व को आगे बढ़ना है, दुनिया को, तो महिलाओं को अपने साथ में बराबर में लाना होगा। तो यूएनओ ने 1975 में
डिक्लेयर किया कि 8 मार्च आज से इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से मनाया जाएगा पूरे देश में, पूरे देश पूरे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। तब से आज तक पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इंडिया में उसी को, क्योंकि वहां 193 के करीब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे उनके भी शाही यहाँ आते आते ही बहुत टाइम लग गया। बीपी सिंह के टाइम तो पार्लियामेंट में हुआ, क्या महिलाओं के लिए कोई आयोग तो बनाओ, ये अपनी समस्या दुख की पीड़ा किसको कहेंगी। तो पार्लियामेंट में बहुत बाद में हुआ और उससे पहले राजीव जी जो गांव की पंचायत अगर महिलाओं को दिया तो ये चलता है। क्योंकि मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, कोई भी परिवार अगर जिसने आगे बढ़ना है, कोई भी जाति जिसने आगे बढ़ना है, कोई भी समाज और देश जिसने आगे बढ़ना है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको महिलाओं को अपने बराबर लाना होगा। महिलाओं को बराबर लाने का मतलब पुरुषों के बराबर उनको एजुकेशन दिलवानी पड़ेगी, पुरुषों के बराबर रोजगार दिलवाना पड़ेगा, उद्योग दिलवाना पड़ेगा, यानी कि महिलाएं शिक्षित हो और महिलाएं आत्मनिर्भर हो। अभी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रही है। अगर ये आत्मनिर्भर होती, एजुकेटेड होती, आत्मनिर्भर होती तो यहाँ हाल में जगह मिलती क्या हमारे को? पति पे डिपेंड है, ससुर पे डिपेंड है, सास पे डिपेंड है, प्रोग्रेस नहीं हो सकती। जब तक इनको एजुकेशन में और रोजगार में और राजनीति में यानी कि शक्ति इनके पास पुरुषों के बराबर नहीं आएगी और ये दिलवाने का काम, देने का काम हम मिलके नहीं करेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। तो ये उस दिन के पीछे उसकी बैकग्राउंड है। अब हमें आगे चलना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे हम महिलाओं को कहे कि एजुकेशन में बराबर आ जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, तो कैसे होगी? जो ये बैठी है महिलाएं, अगर इनकी माताएं, दादियां, नानियां BA, MA, PhD होती तो ये कहाँ होती? अभी तो 3 एडवोकेट, 3-4 एडवोकेट यहाँ बैठी है। अगर इनकी माताएं, दादी, नानी BA, MA, PhD होती, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति होती, जज होती, तो ये कहाँ होते? महिलाएं कहाँ होती? सुल्तानपुरी में आती क्या ये? इनकी शादी सुल्तानपुरी में होती क्या? और ये पुरुष कहाँ होते? अगर इनकी भी माताएं, दादी, नानी BA, MA, PhD, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति होती तो पुरुष भी कहाँ होते? होते ना देश के शासक। तो किसने ना पढ़ने दिया आपको? किसने शिक्षा छीनी? महिलाओं से, पुरुषों से। हर धर्म शास्त्र में लिखा शुरुआत स्त्री और शूद्र, पहले स्त्री और फिर शूद्र। इनको शिक्षा नहीं देनी है, इनको रोजगार उद्योग नहीं देना है, इनको धन नहीं देना है, इनको शक्ति नहीं देनी है। किसने लिखा? जो आज शासक बने हुए हैं यहाँ के ब्राह्मणवादी, मनुवादी। किसी भी कौम को गुलाम बनाना है, किसी भी जाति को, समाज को, देश को गुलाम बनाना है, क्या कहा जाए? उनकी माताओं को शिक्षा से वंचित कर दो, उनकी माताओं को धन से वंचित कर दो। आत्मनिर्भर नहीं रहनी चाहिए, पति की प्रॉपर्टी की भी मालिक नहीं होगी, पिता में भी हिस्सा नहीं होगा प्रॉपर्टी में, पिताजी में, और समाज की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं होगा। यानी कि जिसको गुलाम रखना हो
उनकी महिलाओं को शिक्षा से, धन से, शक्ति से वंचित कर दो। और ये ब्राह्मणों ने किया, उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं हजारों सालों से। जब शिक्षा ही नहीं, शिक्षा का मतलब गलत क्या है सही क्या है पता ही नहीं, जानवरों की तरह जिंदगी जीते रहे। हर शास्त्र में लिखा है शूद्र से पहले स्त्री को। तो अगर मां अनपढ़ होगी, मां अंधविश्वासी होगी, मां डरी हुई होगी, मां गरीब और भिखारी की तरह मां रही होगी, तो संतान कैसी होगी? वैसी होगी। इसलिए मां को पहले, स्त्री को पहले रखा, शूद्र को बाद में रखा। इन दोनों को अधिकार वंचित किया, उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं।